लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस आपकी वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें वेरिएबल की पावर आपकी 1 होती है और 2 वेरिएबल्स दिया हुआ है तो इसके अंदर वेरिएबल आपके 2 होंगे। तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है ये आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। ये लीनियर इक्वेशन की आपकी जनरल फॉर्म होती है जब 2 वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पे x आपका वेरिएबल है, y आपका वेरिएबल है और a b c ये आपके कांस्टेंट है, ये नंबर्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका एक्सरसाइज 4.1 का। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक की कीमत आपके पेन से डबल है। तो राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखिए और टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी x रुपीज एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी ₹y। नोटबुक का प्राइस आप x रुपीज माने और पेन का प्राइस आप y रुपीज माने। तो देखिए क्वेश्चन 1 में कहता है कि एक नोटबुक है और एक पेन है। नोटबुक का प्राइस पेन से डबल है। तो अगर मुझे ये बराबर करना हो तो पेन के प्राइस को मुझे डबल करना पड़ेगा। 2 पेन मिलके एक नोटबुक का प्राइस बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको नोटबुक का प्राइस लेना है x। तो x हो गया एक नोटबुक का प्राइस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, और एक पेन का प्राइस लेना है आपको y रुपीज। तो बन गई इक्वेशन। अब आपको अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो अपने x और y को एक तरफ ले जाना पड़ेगा, यानी ऐसे x ये इधर आ जाएगा -2y, इधर आपका कुछ भी नहीं बचा, इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर। इससे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपने नोटबुक और पेन के प्राइस को क्या लिया है। तो ये लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज इक्वल टू ₹x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹y। बस इतना सा ये क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड में है आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको ये जो लीनियर इक्वेशंस दे रखी है ना, इन्हें आपको इस फॉर्म में बनाना है, यानी सबको इधर ले जाना है, इज इक्वल टू 0 के बराबर करना है। एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c इन ईच केस। और हर इक्वेशन में आपको ये बताना है कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो a वो होता है जो x का कोफिशिएंट होता है, b वो होता है जो y का कोफिशिएंट होता है और c होता है आपका बिल्कुल साफ सुथरा नंबर जिसे कांस्टेंट बोलते हैं। उसमें आपका कोई वेरिएबल नहीं होता है। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 और 5 पे बाहर है। तो इसको आपको बनाना है प्रॉपर फॉर्म में। तो 2x आपका इधर है, 3y आपका इधर है, ये जो चीज़ इधर लिखी हुई है इज इक्वल टू के राइट साइड में, इसे आपको उठा के इनके पास लेके आना है। और क्योंकि ये प्लस में है तो यहाँ आके ये आपका माइनस हो जाएगा ऐसे, और इधर कुछ नहीं बचा तो 0। तो ये बन गई ना ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में बन गई आपकी इक्वेशन। जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो a हो गया आपका 2, तो ऐसे लिखेंगे a की वैल्यू 2, b हो गया आपका 3, तो b की वैल्यू आपकी 3 हो गई, और c हो गया इसमें आपका -9.35 बार। ऐसे करना है आपको ये क्वेश्चंस। चलिए सेकंड पार्ट देखें इसका। ये तो ऑलरेडी फॉर्म बनी हुई है, आपका x यहाँ है, y यहाँ है, c यहाँ है, इज इक्वल टू 0। तो इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल इसमें से आपके a b c आएंगे। x का कोफिशिएंट 1 है तो a 1 हो गया,
y का कोफिशिएंट है आपका -1/5, तो ये आपका b हो गया, और c इसमें है आपका -10। थर्ड इक्वेशन, थर्ड में 6 इधर राइट साइड में है ना, तो पहले इसको आपको यहाँ लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा। तो -2x + 3y, ये माइनस का 6, और इधर बचा आपका कुछ नहीं 0। तो यहाँ से आपका a आया -2, b आया आपका +3, और c आया -6। चलिए इसका फोर्थ पार्ट, x = 3y, तो x इधर रखेंगे, ये जो 3y है ये इधर से उठ के यहाँ पे आएगा। तो x और y तो है इसमें, लेकिन इसमें आपका c नहीं है, तो c की जगह पे आप अपने पास से 0 लगा लें, क्योंकि आपको ये फॉर्म भी तो बनानी है ना। ये 3 है इधर लेफ्ट साइड में, तो ये 3 यहाँ भी दिखने चाहिए। तो जो चीज़ नहीं होती है वहाँ आप 0 लगा लें, तो ये आपकी फॉर्म बन गई प्रॉपर। अब a यहाँ x का कोफिशिएंट यानी कि 1, b y का कोफिशिएंट यानी -3, और c यहाँ पे आपका ये 0। फिफ्थ पार्ट देखें इसका, यहाँ भी इसी तरह से आपको ये जो -5y है इधर लाना है, तो ये +5y हो जाएगा, और इसमें भी आपका c नहीं है तो अपने पास से 0 लगा लें, और इधर हो गया आपका ये 0। तो यहाँ से a आ गया आपका 2, b आ गया आपका 5, और c आ गया आपका 0। c = 0। सिक्स्थ देखें, ये 3x तो है, लेकिन इसके आगे आपका y आना चाहिए, और y इसमें है नहीं। तो जो चीज़ नहीं होती है मैंने बताया वो आप 0 लगा लें, तो 0 y लगा लें, 0 × y। अब 0 × y तो 0 ही हो जाता है ना, और 0 का मतलब है कुछ भी नहीं, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, +2 = 0। तो ये आपकी फॉर्म बन गई 3 नंबर की। यहाँ से आपका a आ गया 3, b आ गया आपका 0, और c आ गया आपका 2। चलिए इसके बाद है आपका 7th पार्ट, y - 2 = 0। सबसे पहले तो x ही होना चाहिए, वो इसमें है नहीं, तो आप 0 कोफिशिएंट बना के और यहाँ पे x लिख लें, यानी x इसमें 0 बार है। फिर आप अपना y लिखें, ये प्लस का है, फिर ये कांस्टेंट -2 = 0। अब a इसमें क्या हो गया, x का कोफिशिएंट जो कि 0 है, b क्या हो गया, y का कोफिशिएंट जो कि 1 है, और c तो आपका ये नंबर है ही -2। 8th पार्ट, 8th पार्ट में इधर आपका 2x है ना, तो मैं इस इक्वेशन को इधर ही ले आता हूँ, ये जो 5 है ना इसे भी मैं इसके पास ले आता हूँ, लेकिन 2x के पास पहले मुझे y लिखना होगा, फॉर्म बनानी है ना ax + by + c की, तो y भी कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। जब कुछ नहीं है तो उसे 0 में दिखाएंगे, तो +0 × y, और फिर इसके आगे ये कांस्टेंट आएगा, तो ये इधर आके आपका -5 हो जाएगा। अब इस तरफ तो कुछ नहीं बचा, यानी ये सारा का सारा इक्वेशन आपका 0 के बराबर। अब इसमें से a आ गया आपका 2, b आ गया आपका 0, और c आ गया आपका -5, -5 है ये आपका सेकंड क्वेश्चन था।